ही देता है ना जी। बाबू जी ऐसा होता ही नहीं वैसे है, बढ़िया काम कोई कर रहा हो तो एक जरूर ऐसा मिलेगा जो ऐसी सलाह दे देगा जो सारी खीर में नमक पड़ जाता है। हाँ ऐसा ही हुआ, लोगों ने कहा भाई देखो लालाचार ने बढ़िया काम किया, और देखो किसी का भाई उसकी गुरुजी की आज्ञा है, एक ने कहा ले कौन सा बढ़िया काम कर लिया, मुर्दे को कोई घर में लाता है, मुर्दे को तो ज्यों का त्यों फूका जाता है, और बताओ वहां घर ले आया, घर ले जाके गाजा बाजा, न जाति का पता न गोत्र का पता न नाम का पता, न जाने किसका सब बहा जा रहा, और ले आया उसको, गड़बड़ काम कर दिया। अच्छा दक्षिण क्षेत्र में जाति व्यवस्था का बहुत अधिक आदर होता है, वो जाति आदि इसको विशेष रूप से मानते हैं, विशेष रूप से मानते, बड़ा आदर देते हैं इस भाव को। अब वो उसी भाव में सब डूब करके कहा बोले गड़बड़ कर दिया, सारा सब लीपा पोती कर दी, काय का ब्राह्मण है काय का भक्त है, बताओ सबको ले आया। पर अपने गुरुजी ने क्या कहा था, उस गुरु की आज्ञा का पालन आप कर रहे हैं, लेकिन संसार के लोग क्या जाने, मेरे और मोहन की बातें या मैं जानूं, हाँ या वो जाने। महाराज जी गोसाई विठलनाथ जी के एक शिष्य हैं श्री गोविंद स्वामी जी। गोविंद स्वामी जी ठाकुर जी को बड़ा सुंदर कीर्तन सुनाते। एक बार क्या हुआ, खड़े होकर के लोक शंका कर रहे थे, खड़े होकर के लोक शंका, वैष्णव को भक्त को बैठ करके लोक शंका करनी चाहिए, पर ये खड़े होकर के कर रहे थे। एक ने देख लिया जो इनके नाम से जलता था, लोग किसी की प्रतिष्ठा से बहुत जलते हैं, हाँ, और कोई किसी का उत्कर्ष हो तो लोगों के पेट में न जाने कहां से अपने आप बिल्लियां नोचने लगती हैं, बड़ी समस्या की बात हो जाती है। जय हो। मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बोध, सभी बोले वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये, दूतं शरणं प्रपद्ये। आहा सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। आप ऊपरी जय जय ऊपरी हनुमान, सीताराम सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, ओ सीताराम हनुमान, 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 सीताराम हनुमान। सभी लोग बैठ जाएं। सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान, सीताराम हनुमान। बोले रामचंद्र भगवान की जय। पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज की जय।
सुमिर पवन सुत पावन नामो, और अपने वश कर राखे राम। हाँ, हनुमान जी महाराज ने जब राम जी को अपने वश में नाम जप के प्रभाव से कर लिया हो, उन्हीं श्री हनुमान जी को आपने सुंदरकांड सुना करके वश में कर रखा है। ऐसे हमारे परम पूज्य परम आदरणीय श्री अजय याज्ञिक जी महाराज कृपा पूर्वक पधारे हैं। आपको किसी भी पहचान की आवश्यकता नहीं है। संपूर्ण विश्व में आपकी वाणी से श्री सुंदरकांड की अद्भुत अद्भुत महामहिमा का भी गान होता है और सुंदरकांड के दिव्य चौपाई और दोहों का भी गान होता है। सारे भारतवर्ष में श्री सुंदरकांड की ध्वजा पताका को फहराने वाले आज परम विनम्रता की मूर्ति है। जैसे हनुमान जी से कहा, बोले वाह, सारा कार्य आपने किया, इतना इतना उलट पलट लंका सब जारी, सब काम कर दिया। हनुमान जी महाराज पीछे की ओर झुक करके बैठ गए और कहने लगे, प्रभु की कृपा भयो सब काजो, और जन्म हमारे सुफल भार। इतनी दीनता विनम्रता की मूर्ति है, सब कुछ करने के बाद में भी बिल्कुल चुपचाप खड़े हैं, बैठे हैं। और उन्हीं हनुमान जी का दर्शन प्रत्यक्ष रूप में हमको आंख से ना मिले, पर आपके दर्शन में श्री हनुमान जी का ही दर्शन हमको प्रतीत हो रहा है। आपकी दीनता विनम्रता सीखने योग्य है। हम सबको भी राम जी आप जैसा बनाए, सब मान अभिमान का हरण कर लें। गुमान गोविंद है भावत नाही, हमारे गुमान का हरण श्री ठाकुर। हम भी आप जैसे बन जाए, आप कृपा जय, बड़ी कृपा। जिनकी वाणी से भी हम लोग सब सुंदरकांड का पाठ सुनेंगे, एक बार आप लोग करतल ध्वनि से जोरदार आप कुछ देर में परम गुरु श्री इंद्रेश जी महाराज पधारेंगे। वह भी रास्ते में ही है, वह भी पहुंचने वाले हैं और फिर खूब गुड्डे की खूब आनंद रहेगा। आप लोगों को जल्दी तो नहीं है? सच बताओ, कहो तो भोजन पहले खुलवा देंगे। जय हो भाई, चलो बढ़िया। भैया कह दिया इन्होंने 9 की जगह 10 भी बज जाए, भोजन में तो कोई चिंता मत करना। 11 बजाओ, 11। जय हो जय हो जय हो जय हो। बस बहुत सुनो ना, पुनः श्री भक्तमाल का हम लोग दर्शन करें। कहां तक पहुंच गई थी गाड़ी? हाँ, श्री लालाचार्य जी महाराज श्री गुरुदेव भगवान की उसी भावना पर टिके हैं और समय भ्राता का दर्शन करते हैं। दौड़ करके गए, सबको लाए, दाह किया। अब लोगों में चर्चा चल गई, अनाप शनाप अनर्गल इधर उधर की बातें, अदब तत्व की बातें लोग कम करते हैं, चौपाल में फिजूल की बातें ज्यादा होती हैं। बस वही वहां होने लगा और ऐसा भाव वहां बना दिया गया कि देखो इन्होंने सब गड़बड़ कर दिया। हमारे यहाँ आप लोग जो कहते हैं ना कि हमारे यहाँ जाति नहीं होनी चाहिए, ऐसा नहीं। वो जो सुशील बाबू जी बैठे हैं, इन्होंने खूब संग किया है। कट्टर सनातन धर्मी परम पूज्य श्री भक्त राम शरणदास जी महाराज का पिलकुआ की भूमि को आप गौरवान्वित किए हैं, वहां आपका जन्म हुआ है। और वह श्री भक्त राम शरणदास जी महाराज इस बात को कहते थे कि हमारे भारतवर्ष में जातिवाद नहीं है, जाति व्यवस्था है। जातिवाद नहीं, जाति व्यवस्था। एक एक चीज का बड़ा गूढ़ अर्थ है। अब कभी इस विषय पर बोलना होगा तो हम बोलेंगे, बस केवल इतना समझ लो, पूरे शरीर को मनु जी महाराज कहते हैं कि ये मुख ब्राह्मण का स्वरूप, ये पेट वैश्य का स्वरूप, और ये हाथ क्षत्रिय का स्वरूप, और नाभि से नीचे का अंग सेवक माने हरिजन का स्वरूप है। लेकिन
हमारी व्यवस्था कितनी बढ़िया बनाई गई। क्षत्रिय का काम रक्षा करना है, और रक्षा किसकी? सबसे ऊंचा है उसकी ना, जो सबसे नीचे है उसकी रक्षा पहले। आप लोग देख लीजिएगा, जब शरीर पर आप रजाई ओढ़ते हो तो सबसे पहले रजाई हाथ से पकड़ी जाती है, और रजाई सबसे पहले कहाँ आती है? पांव से या मुंह से? आप लोग सब पांव से करते हो ना। हाँ, तो सबसे पहले रक्षा हुई हरिजन की, फिर वैश्य की, और फिर ब्राह्मण की, और उसके बाद जब तक रजाई ऊपर सिर तक ना पहुंच जाए तब तक हाथ भीतर नहीं घुसते। समझ में आई? ये क्या है? जाति व्यवस्था। ऐसे ब्राह्मण, अब ये सब में विषय का थोड़ा अंतर हो जाएगा, कभी आगे सुनाऊंगा इस बात को, ध्यान से सुनिएगा। महाराज जी वहां सबने विचार बना लिया कि अब लालाचार्य के यहाँ पर भैया इन्होंने ऐसा काम कर दिया कि अब लालाचार्य के यहाँ सब गड़बड़ हो गया, अब इससे कोई संबंध नहीं रखेगा। ऐसी स्थिति बना दी गई। 13 दिन तक इन्होंने शोक किया। शोक के बाद 13 दिन के बाद जब आप सब ब्राह्मणों के यहाँ निवेदन करने गए कि बोले त्रयोदशी संस्कार है, अब आप कृपा करके भोजन करिएगा, जहां जहां जाकर के कहने लगे, आश्चर्य की बात यह है कि सबने हा तो कर दी, हाँ बोले हम आएंगे, लेकिन सबने सलाह कर ली, बोले ना जाति का पता ना गोत्र का पता, हम अंतिम दिन जाएंगे नहीं और इसकी फजीयत कराएंगे, इसकी हंसी कराएंगे। बस ऐसा मन में विचार किया गया और हुआ भी वही। जिस दिन बढ़िया खूब सुंदर पकवान बनाए गए और भावना थी लालाचार्य जी की कि सब ब्राह्मण आकर के भोजन प्रसाद ग्रहण करेंगे, लेकिन सब ब्राह्मणों ने पहले ही नियम बना लिया। अब क्या करें? 10, 11, 12 बजे तक इन्होंने खूब इंतजार देखा कि प्रसाद पाने आवे, लेकिन बाद में पता चला कि सबने सलाह कर ली है कि कोई लालाचार्य के घर पर नहीं जाएगा। अब तो मन में बड़ा पश्चाताप हुआ, बड़ा कष्ट हुआ। पर जब कभी कष्ट की अवस्था में आप लोग फंसे, जहां निर्णय लेने में आपको असुविधा हो रही हो, वहीं आपको श्री गुरु जी के चरणों को पकड़ लेना चाहिए। तुरंत इनको स्मृति हुई श्री रामानुज भगवान की। रामानुज भगवान विचार कर रहे थे, मैं ध्यान में बैठे थे, उनके निकट गए और उनके चरणों में प्रणाम करके बोले, भगवान अब आप बतावें, आपने जो आज्ञा करी थी हमने तो वही कार्य किया, लेकिन अब कोई ब्राह्मण हमारे यहाँ पर भोजन करने के लिए आ नहीं रहा, अब कैसे काम होगा, आप कृपा करके बतावें। गुरुदेव ने प्रसन्न होकर के कहा, अच्छा ऐसी बात है? बोले यदि तुम्हारी निष्ठा बलवती है तो देवीय चमत्कार होता है, देवता आकर के तुम्हारे यहाँ पर प्रसाद पाएंगे। उसी समय हाथ उठा के कहा, नारायण हे वैकुंठपति कृपा करो, इस भक्त ने गुरु आज्ञा का अक्षरशः पालन किया है, अब आप इसके ऊपर कृपा करें। इसने जिस नियम का पालन किया है, नियम को बनाया है, अब उसके पालन में कोई असुविधा हो रही है, तो अब आप इसका सहयोग करें। इतना कहना था। जाओ आपके यहाँ देव पार्षद आएंगे, ऐसा कहकर के लालाचार्य जी को घर भेज दिया। लालाचार्य जी जब घर पहुंचे तो इधर वैकुंठनाथ भगवान ने अपने नित्य पार्षदों को कहा, जाओ भैया बहुत दिन हो गए तुमको यहाँ की मलाई पूरी खाते हुए, हैं? अब नीचे जाओ, संत का प्रसाद मिलेगा। गुरु की निष्ठा क्या होती है, गुरु के वचन क्या होते हैं, अब संपूर्ण संसार इसको जानेगा, इसकी ख्याति प्रकट होगी। प्रसाद ग्रहण करो। बढ़िया सुंदर चोगा पहन करके, बढ़िया सुंदर पाग बांध करके, ब्राह्मण का वेश बना करके 13 पार्षद धीमे धीमे करके गांव में आए और आकर के लालाचार्य जी के यहाँ घुस गए। लोग देख रहे हैं घूर घूर करके और देख रहे हैं, बोले पंडित जी तो हैं लेकिन हमारे गांव के नहीं है, हमारे गांव के नहीं है। अच्छा, दूसरे गांव के ब्राह्मणों को न्योता दिया इस लालाचार्य ने। ओहो, अब समझ गया। ले उसको 1 आए 2 आए 3 आए, गांव वाले सब देख रहे हैं, लेकिन जब जाकर के प्रसाद ग्रहण किया, लोगों ने बाहर पता चल गई, बोले बढ़िया हलवा की सुगंध आ रही है? जीमा जूटी चल रही है, बढ़िया जीवना हो रहा था। इतने में देख करके विचार बन गया बाहर, क्या बोले निकलेंगे तो इसी रास्ते से ना। अब देखो, पहले तो इनसे यही पूछेंगे, क्यों भाई ऐसे बिना पूछे खा लेते हो?
काहे कि तुम कर्मकांडी ब्राह्मण हो, हैं? ना उसकी जाति का पूछा, ना गोत्र का पूछा, और बिल्कुल ऐसे खाए पिए। और किसी ने तो विचार बना लिया, बोले हमने लट्ट पिला करके डंडाओं को, तेल पिला करके डंडाओं को तैयार कर लिया है, आज इन डंडाओं का बढ़िया सदुपयोग होगा, इनको पीटेंगे भी हम। ऐसा भाव करके बाहर कुछ प्लानिंग चल रही थी, लेकिन आपने सोची होए नहीं, पर हरि सोची तत्काल। मेरे मन कछु और है, पर करता के कछु और। हम कुछ और चाहते हैं, पर परमात्मा कुछ और चाहता है। इसलिए भैया होनी तो होकर के रहेगी, उन्हीं की इच्छा में मिला लो अपनी इच्छा, काम बन गया। जेहि विधि प्रभु प्रसन्न मन होई, तो करुणा सागर कीजिए सोई। आप जिसमें आपकी प्रसन्नता है हे नाथ, आप वही करें। ऐसा ही हुआ। महाराज जी ये तो डंडा लेकर के बाहर बैठे हैं, पर देव पार्षद ब्राह्मण का रूप धर के आए तो इधर से, लेकिन गजब का काम हो गया। जब जाने का समय आया तो द्वार से नहीं गए, दिव्य द्वार माने ऊपर आसमान के रास्ते से गए, उड़ उड़ करके गए, दिव्य दिव्य धर धर करके गए। ऐसा जो चमत्कार हुआ ऊपर। बोलो श्री लाडली लाल की, श्री गिरधर लाल जू की। अरे मैं गिरधर की गिरधर में, मैं गिरधर की गिरधर में, मैं गिरधर की गिरधर में, गिरधर की गिरधर मेरो, मैं गिरधर की गिरधर मेरो, मैं गिरधर की गिरधर मेरो, गिरधर लाल की गिरधर मेरो, मैं गिरधर की गिरधर मेरो, मैं गिरधर की गिरधर मेरो, गिरधर मेरो, गिरधर की गिरधर मेरो, गिरधर की गिरधर मेरो, गिरधर की गिरधर मेरो, गिरधर की गिरधर मेरो। बोलिए श्री गिरधर लाल जी की जय हो। अपार कृपा करुणा, एक रूप सौ पूजत हैं और दूजो रहे पुजाए, मांग मांग के खाते हैं सहस्त्र भुजा पहराए। श्री गिरधर लाल जी को ऐसा ही अनूठा स्वभाव स्वरूप है। क्या एक हाथ को ऐसे कर रखे हुए हैं, कह रहे बोले सब आ जाओ, छाती पे लगाई के रखूंगा, और दूसरे से श्री गिरिराज जी को धारण किया हुआ है, सबकी रक्षा को भारो मेरे ही ऊपर है, चिंता मत करियो, ऐसो कह रहे हैं श्री गिरधर लाल जी। और खूब मधुर मधुर बांसुरी बजा रहे हैं। ऐसे ही दिव्य स्वरूप का दर्शन यदि आपको पाना है तो इंद्र के जो ईश हैं, माने वही तो श्री गिरधर लाल हैं। ऐसे श्री इंद्रेश जी महाराज यहाँ कृपा पूर्वक पधारे। आप लोग करतल ध्वनि स्वागत करें महाराज जी का। हम तो महाराज जी प्रतीक्षा में थे कि बस आप श्री आवे, लेकिन प्रार्थना के बाद प्रतीक्षा करी जाए तो फल मीठा ही होता है? श्री लाल जी का दर्शन, गिरधर लाल जी का दर्शन, आप श्री का दर्शन यहाँ प्राप्त हुआ। महाराज जी की बड़ी कृपा है। प्रत्येक वर्ष हम महाराज जी से निवेदन करते हैं, कभी आपकी व्यस्तता रहती है तो आपके परम पूज्य श्री पिताजी इस मंच की शोभा को बढ़ाते हैं, भक्तमाल जयंती में उपस्थित होते हैं। आप लोग सब जानते हैं परम पूज्य भागवत भास्कर, जिनको किसी भी पहचान की परिचय की आवश्यकता नहीं है, ऐसे परम पूज्य श्री कृष्णचंद्र शास्त्री ठाकुर जी महाराज, आप लोग करतल ध्वनि उनकी भी उपस्थिति यहाँ मानी जाए इस भाव से। उनके आप सुपुत्र हैं, लाडले सुपुत्र हैं, क्या कहें महाराज जी। अब आप विराजे हैं, आपके पूज्य पिताजी आपके श्रीमुख पर तो नहीं कहते, लेकिन हमसे बड़ी आनंद के साथ में बड़े विभोर होकर के कहते भैया
बड़ी कृपा श्री ठाकुर जी के, ठाकुर जी ही इंद्रेश के रूप में हमारे यहाँ विराज रहे हैं। हाँ, ऐसा जो कि बिल्कुल ऐसा संत स्वभाव, सरल स्वभाव, माने सबकी को ध्यान रखने वालों, सबको सबके प्रति विनम्रता, दैन्यता, हम तो बड़े प्रसन्न हैं, हम तो बड़े संतुष्ट हैं बाबा पाएंगे। ऐसा पूज्य महाराज जी हमको कह रहे थे अभी 15-20 दिन पूर्व जब हम निवेदन करने के लिए गए, तो ऐसे पूज्य श्री इंद्रेश जी महाराज पधारे, आपको खूब खूब प्रणाम हम करते हैं। महाराज जी के आशीर्वचनों का हम लाभ लेंगे, पर महाराज जी वही बात कि आप गुरुजनों से हमने जो सुना है, बालक किसी सबक को गुरुजनों के चरणों में बैठ के याद करता है, तो नियम यही है कि गुरु जी के चरणों में बैठ कर के उसको सुना दे, दोहरा दे। इसलिए वो दोहराने का कार्य भक्तमाल के माध्यम से हो रहा है। त्रुटि होगी तो हमारी होगी और अच्छाई सब गुरुजनों की होगी। तो आप स्वीकार करें। श्री लालाचार्य जी महाराज श्री रामानुज भगवान के जामाता है और केवल यही कहा कि भगवान से ऊपर यदि संतों को न मान सको तो गुरुजनों को अपने भाई जैसा, संत जनों को, वैष्णवों को अपने भाई जैसा तो मान सकते हो। इस बात को स्वीकार किया। आजीवन सभी वैष्णवों में भ्राता तुल्य स्नेह, प्रेम, आदर किया और उसके बाद जब कंठी धारण किए हुए कोई मृतक बहा जा रहा था, उसी समय पत्नी से किसी ने कहा और बोले कोई देवर जेठ बहा जा रहा है। आप दौड़ करके गए, पत्नी की बात को सुनकर के उसको निकाला, दाह किया और उसके बाद जब त्रयोदशी संस्कार का समय आया, ब्राह्मणों ने हाँ की और उसके बाद में फिर कोई नहीं आया। गुरुदेव के चरणों में प्रार्थना करिए। गुरुदेव ने भगवान से प्रार्थना करी। उसी समय देव पार्षद ब्राह्मणों का वेश बना करके श्री लालाचार्य जी के घर में प्रवेश किए और प्रवेश करने के बाद प्रसाद तो पाए, आदर सत्कार पाए, लेकिन गए उस प्रवेश द्वार से वापस नहीं गए। कहां से? आकाश मार्ग से। अगर द्वार से ही लौट जाते तो आज श्री लालाचार्य जी की उस कीर्ति की स्थापना नहीं होती जो युगों युगों तक गाई जाएगी। आज उस कीर्ति को, भगवान कीर्ति की ध्वजा को फहराना चाहते हैं, युगों युगों तक इनका चरित्र गाया जाए। जितनी इनकी प्रतिष्ठा ख्याति थी लाख गुनी अधिक बढ़ गई। कब? जब देखा कि इनके घर में इनकी निष्ठा, इनके भाव पर रीझ करके स्वयं देव पार्षद आकर के भोजन प्रसाद को ग्रहण कर रहे हैं। और कैसे जा रहे हैं? आकाश मार्ग से। भैया ये कथा हमने आपको इसलिए सुनाई क्योंकि संबंध की बात है। संबंध माने श्री लाल जी से यदि हमारा संबंध स्थापित हो जाए तो ये निभाने की जिम्मेदारी हमारी तो कमजोर पड़ जाती है, कच्ची रह जाती है, पर ये पक्के तरीके से उसको निभाते हैं। इसलिए भक्त चरित्रों को यदि आप सब सुने, भक्तमाल यदि आप सुने, तो इसका सबसे मीठा फल यही है कि कथा सुनते सुनते अपने आप आपके हृदय में श्री लाल जी से संबंध बनाने की जिज्ञासा पैदा हो जाएगी। और जब आप उस लाल से इनकी सेवा करेंगे, उस संबंध से सेवा करेंगे, आपने संबंध निभाया 100 बार, बड़ी बात नहीं, पर इन्होंने यदि उस संबंध को एक बार भी निभा दिया तो कितने जन्मों की बात बन जाएगी, कितने जन्मों की। इसलिए ठाकुर जी से संबंध बनाओ। कैसा बढ़िया संबंध संतों ने बनाया है। संबंध के प्रभाव से ही नरसिंह जी का भात भगवान बन रहे हैं। संबंध के प्रभाव से ही मीरा जी को राणा जी यदि सर्प भेज रहे हैं तो उनकी भावना के अनुसार संबंध जुड़ा हुआ है, इसलिए वह सालिग्राम बन जाते हैं। इन्हीं के प्रभाव से, इसी संबंध के प्रभाव से श्री धन्नाजी महाराज के इनके खेत पर काम करने का काम श्री लाल जी कर रहे हैं, ठाकुर जी कर रहे हैं। संबंध के कारण ही श्री सेन जी महाराज के लिए श्री ठाकुर जी नाई बनकर के राजा की सेवा कर रहे हैं। हमारी प्रार्थना आप सबके चरणों में है, आप इस भक्तमाल जयंती उत्सव से केवल यही लेकर के जाएं। आज से हम प्रारंभ कर देंगे।
क्या? आज से हमारा ठाकुर जी से संबंध बने। लेकिन आपको उस संबंध बनाने में जो सबसे ज्यादा सहायता मिलेगी वो मिलेगी स्वाध्याय से, दूसरा कथा वार्ता सुनने से। प्रत्येक दिन आप एक भक्त का चरित्र पढ़ना और पढ़ करके ठाकुर जी को सुनाना, इनको बड़ा प्रिय है? और पढ़ करके उस चरित्र को अपने बालकों को भी सुनाना, संस्कारों की प्रतिष्ठा होगी, वो हमारे वास्तविक इतिहास को जानेंगे। नहीं तो लोग आजकल ऐसा ही पढ़ा रहे हैं, महान तो महाराणा प्रताप थे, पर क्या करें वामपंथी लोगों ने ऐसा इतिहास बना दिया, अकबर को महान बताते हैं। आपके बालक उस वास्तविक इतिहास को जानेंगे जो वास्तव में इतिहास है, इसलिए आप लोग उनको कथा सुनाइए। नहीं तो धन्ना जी की चर्चा कौन करेगा? पिछली बार की मुझे याद है, पूज्य श्री महाराज जी इंद्रेश जी महाराज पधारे, इन्होंने एक सुंदर बात कही। दो वर्ष पूर्व के उत्सव में कहा, बोले मंदिर तो बहुत बन रहे हैं, लेकिन मंदिरों में घंटा बजाने वाला नहीं है, मंदिरों में दर्शन करने वाला नहीं है। मंदिरों की संख्या, आश्रमों की संख्या बढ़ रही है, अच्छी बात है, पर कम से कम उन सब में श्रद्धा करने वाले आज युवा पीढ़ी की कमी है। इसलिए आज की युवा पीढ़ी को शिक्षा के साथ संस्कारों की परम आवश्यकता है। महाराज जी तो अपनी भक्ति पथ की एक सुंदर पाठशाला भी चलाते हैं। बढ़िया सुंदर प्रश्न आते हैं संपूर्ण भारतवर्ष से, बालक पूछते हैं और महाराज जी उनका बड़ा सुंदर उत्तर देते हैं। आप लोग सब सुने महाराज जी को, और हम तो महाराज जी की वाणी पर लट्टू हैं। महाराज जी आज सुबह से कई जनों के मैसेज आए और कहा वो श्री इंद्रेश जी महाराज पधार रहे हैं, तो उनसे इस पद को बोलने का निवेदन करना, इनको ये कहना। एक कह रहे हैं, बोले कितना महाराज जी, श्री यागिर जी महाराज, अद्भुत ब्रज के पुराने साहित्य का जो आपने उसको हृदयस्थ किया, हृदय सिंहासन पर विराजित किया और अपनी वाणी का स्वर जो दिया है, वो वास्तव में अद्भुत है। इस पद को हम रासलीला में सुनते थे, वह पद आपने गाया। एक बस उस YouTube पर आप सर्च करो, बस वो केवल इंद्रेश जी महाराज के द्वारा गाया हुआ सबसे ऊपर आपको दिखाई देगा। अरे बन नाचे नट नीको आली, नंद को किशोर, है अद्भुत पद। अभी परम पूज्य हमारे श्री महाराज जी जो रस महोत्सव करते हैं श्री वृंदावन में, इस बार किया पूज्य श्री राधा कृष्ण जी महाराज जोधपुर वाले, वहां पूज्य श्री का पदार्पण हुआ। इन्होंने कहा भैया सुनो, जो पद हम बोल रहे हैं, अगर हम भी ब्रज में रहे पर आज तक वो पद को हमने कभी नहीं सुना, कभी नहीं सुना, लेकिन आपने कहा, बोले वो ऐसा पद है वो केवल ब्रज में ही गाया जा सकता है, ब्रज के बाहर उस पद का गायन उचित नहीं है, वो मर्यादा से बाहर हो जाएगा, ब्रज में ही गायन ठीक है। ओ महाराज, अच्छा वो अधिकार भी इन्हीं के पास, सर्वाधिकार सुरक्षित आपके पास ही, ऐसा अद्भुत पद। अब इनकी इच्छा होगी तो एक आप ही गुनगुनाएंगे, हम तो कहेंगे नहीं उसको। अद्भुत पद महाराज जी, अद्भुत। तो अरे वाह, बढ़िया, बहुत सुंदर बात कह रहे हैं। बोले इंद्रेश जी इंद्र के ईश जहां विराजमान हो जाए वहीं ब्रज प्रकट हो जाता है। तुम्हारे वह एक लाइन पे हल्की सी आपने कह दी तो है। बोले अरे खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो। ठाकुर जी के गालन को देख करके ऐसा लग रहे हो लड़ुआ से रसगुल्ला से गाल है, और ब्रजवासी कह रहे हैं कारी के, आज तो ऐसा मलूक लग रहे हो। खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं बड़ो मीठो, हम खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो, खा जाऊं तेरो, हम खा जाऊं तेरो, गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो, गाल बड़ो मीठो, खा जाऊं तेरो।
आगे को महाराज जी सुनाइए। अद्भुत महाराज जी आनंद ब्रज के दिव्य भाव में डूबे हुए नित्य सिद्ध ठाकुर जी के परिकर हैं। आप कृपा पूर्वक पधारे। लालाचार्य जी महाराज की कथा सुनाने का एक ही भाव कि आपका संबंध स्थापित हो जाए। चूड़ी हरिन की चूड़ी पहन करके श्री राधा रानी भाव को अंगीकार कर रही हूँ, कह रही है मैं आपकी पुत्र बधू हूँ। एक दिन अपने जीवन में भी ऐसा आवे हमारे श्री लाल जी हमसे कहें लाला तू मेरो है, बस काम बन गया। हे नाथ इन चरित्रों को सुनकर के ऐसा संबंध स्थापित हो। हमारी तो इतनी पकड़ नहीं है, पर ये सब संत जन पधारे हैं, इन्हीं के चरणों में हम प्रार्थना करते हैं आप ही हमको श्री लाल जी से मिलवाएं, हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य हमको प्राप्त कराएं। अब आगे की चर्चा आगे करेंगे, पर उससे पूर्व चूंकि महाराज जी का भी हम प्रवचन सुनेंगे, आशीर्वचन सुनेंगे, फिर उसके बाद सुंदर कांड का सुंदर पाठ भी हमको करना है। और समय लगभग कितने हो गए? 6:39 हो गए। तो और पधारे हैं परम पूज्य श्री अजय याज्ञिक जी महाराज विराज रहे हैं। तो और महाराज जी को भी फिर निकलना है। महाराज जी ने पूर्व संकेत किया था कि जितना समय हम रहेंगे फिर हमको दिल्ली निकलना है। तो आगे का क्रम प्रारंभ हो, वाणी का लाभ हम सबको प्राप्त हो, उससे पूर्व एक छोटी सी एक व्यवहार की रीति माने स्वागत सम्मान होना चाहिए, बस वो करके और फिर महाराज जी हम लोग करेंगे। मैं हमारे यहाँ सब दूर दूर से सब जन पधारे हैं, पर फिर भी जो हमारे संस्कार उपवन के सब माली है, उनमें जो हमारे निकट बैठे जिनका मैं दर्शन कर पा रहा हूँ, वो सब जिनका नाम लो वह आदम है। और पटका इत्यादि एक पटका खड़े सब हो जाए, सब एक पटका में स्पर्श कर देंगे तो अनुकूल हो जाएगा। हमारे श्री अध्यक्ष जी योगेश कंसर जी में बैठे हैं, आप कृपा करके आवे। हमारे सुशील बाबू जी बैठे हैं, वह कृपा पूर्वक पधारे। और हमारे श्री हरिमोहन गोयल जी, हमारे क्या नाम है वीरेंद्र सारस्वत जी, संजय ठाकुर साहब, आप सब लोग 3-4 लोग आ जाएं। हमारे भैया कुणाल जी है ना, अतुल जी, ये सब लोग आकर के परम पूज्य श्री महाराज जी इंद्रेश जी महाराज का स्वागत करें, ऐसी मेरी प्रार्थना है। शीघ्र आकर के तुरंत एकदम है ना, हाँ थोड़ा जल्दी आओ थोड़ा सा है ना, क्योंकि समय कम रहेगा भैया। एक माला और एक पटका, क्योंकि बहुत अधिक में अनुकूल नहीं रहेगा। हाँ सब लोग एक बार हाथ में हाँ, जय हो, जोरदार तालियां आप लोग बजाएं। हाँ इधर खड़े हो, इधर खड़े हो, जो खड़े होकर के इधर दर्शन करो। जय हो, बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। हाँ हमारे श्री मुकेश जी, जय श्री राम, हमारे प्रवीण भाई साहब, सुबोध बाबू जी, अमित त्यागी जी, आप लोग सब आ जाए। हमारे माहेश्वरी जी है ना, ये सब लोग आ जाए। हमारे परम पूज्य श्री पुनीत जी महाराज जो लुधियाना से पधारे हैं, इनका स्वागत सम्मान करें। गोपाल शरण जी आप भी आ जाए। हाँ। और श्री योगेंद्र जी मेरठ से हैं, वह भी कृपा पूर्वक पधारे। आ दो जल्दी से, हाँ जय हो। एक माला और एक पटका पहना करके फिर बाकी सब खड़े हो जाएं। सब स्वागत में सबका हाथ रख करके हो गए। जय हो। हाँ बस जय हो। महाराज जी सब लोग संसार उपवन के माली हैं, माने सब लोग बड़ा ध्यान रखते हैं। अरे वाह। और श्री याज्ञिक जी महाराज से प्रार्थना करूंगा, एक बार आप मंच पर या तभी अनुकूल रहेगा, बस ठीक है, जैसे आप प्रसन्न हो। जय में जय हो, बोलो जय हो। संस्कार तुमको आपकी आवश्यकता है, लगो उसमें। वाह खूब बढ़िया, सुंदर ठाकुर जी की सेवा है, संत की सेवा। जय हो। अब मैं परम पूज्य श्री इंद्रेश जी महाराज का आशीर्वचन प्राप्त करें,
उससे पूर्व मैं श्री पुनीत दास जी महाराज से प्रार्थना करूंगा कि 10 मिनट में आप अब जितनी देर हम इनको अटकाए रखेंगे उतना ही बढ़िया है ना। कल हमने ये काम किया तो श्री पुंडरी की महाराज कह रहे भाई बड़ा लालची आदमी है, हमसे कह रहे, हमने कहा महाराज इस समय आपका मत करो, हमारा समय आप पूरा दो, बड़ा जय जयकार हो। तो माइक भैया थे महाराज जी, एक बार आप जोरदार जयकार जय घोष करें जिससे संतों का उत्साह बढ़े। बोलिए रामचंद्र भगवान की, पवन पुत्र श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। इनके बाला सुशील श्री याज्ञिक जी महाराज का स्वागत जब सुंदरकांड प्रारंभ होगा तो आनंद भाई साहब, केबी सिंह जी, मनीष भैया, नीरज भैया, ये सब लोग मिले। लुभानी का है, अरे आज तो लुभानी की वाणी भी सुननी है भाई। विश्राम लुभानी की वाणी से तो हम तो जगत गुरु जी का स्मरण होता है। पूज्यपाद जगत गुरु जी श्री चित्रकूट वाले महाराज जी, परम पूज्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी महाराज, आप उनके परम कृपा पात्र हैं और उन्हीं की कृपा आप में झलकती है, उनका दर्शन आप में प्राप्त होता है। बाबू जी के चरणों में प्रार्थना कि अपनी वाणी से हम सबको कृतार्थ करें। 5-7 मिनट। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदार्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम। कल्याणानां निधानं कलिमल मथनं पावनं पावनानां पाथेयं जन्म मुक्षोः सपदि परपद प्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां बीजं धर्मद्रुमस्य प्रभवतु भवतां भूतये रामनाम अतुलित बलधामं स्वर्णशैलाभदेहं धनुजुपनिकृशानुं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपतिवरदूतं वातजातं नमामि। 3 बार विजय मंत्र का उच्चारण, उसके पश्चात अपनी चर्चा करने का प्रयास करूंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। सायंकाल का समय हो, वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी की संध्या हो और आने वाले कल में भगवती जानकी नंदिनी जी का प्राकट्य महोत्सव संपूर्ण विश्व में मनाया जा रहा हो, उसकी पूर्व संध्या पर आप सब जैसे महानुभावों के उपस्थित यहाँ होने पर और भक्तमाल जयंती के इस शुभ अवसर पर आप सब यहाँ शांत चित्त होकर के ऐसे इन संतों को सुन रहे हैं जो श्वेत वस्त्र में हैं, किंतु इनकी वाणी ठीक भगवा वस्त्र के संतों से कम नहीं है। भगवा वस्त्र के जो संत होते हैं वे सिद्ध होते हैं, परंतु ये सिद्ध भी है और प्रसिद्ध भी है। सही बात यह है कि भक्तमाल जयंती ही केवल एक ऐसा महापर्व है जिसको 12 महीना 300 दिन कभी मना लो। क्यों? कि भक्त हमेशा होता है और भक्तमाल सबके हृदय में रहता है और जयंती मनाने का अधिकार प्रत्येक भक्त को है, क्योंकि भक्त के विषय में भगवान ने एक ही बात कही, सब कुछ नष्ट हो सकता है, कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है।
ऐसे ही इसी के साथ लगी हुई भक्त की बात, जब भाई नवनीत प्रियदास जी यहाँ से भक्तराम शरणदास जी की चर्चा कर रहे थे, तो मुझे उस समय एक वाक्य याद आ रहा था, आप सब कुछ खरीद सकते हैं संसार में, जितनी भौतिक वस्तु है सब खरीद सकते हैं, जितने भी तरल पदार्थ हैं, जितने भी ऐसी दृश्यमान सृष्टि है, सब कुछ आप खरीद सकते हैं। केवल एक वस्तु ऐसी है जिसको आप खरीद नहीं सकते। जिस दिन भगवान की कृपा की नदी में बाढ़ आ जाएगी, उस दिन सज्जन ही उस बाढ़ में तैरता हुआ तुम्हारे द्वार पर आ जाएगा। क्यों? तो भगवान भक्त के हृदय में रहते हैं, और हम जैसे साधारण जंतुओं के कल्याण के लिए कोई वृंदावन से आते, कोई लुधियाना से आते, कोई दिल्ली से आते हैं, कोई कहीं से आते हैं, सब इस प्रकार से भिन्न प्रकार का उद्देश्य लेकर आते हैं। लेकिन यहाँ आने के पश्चात उनको केवल एक बात दिखाई देती है, संस्कार उपवन चल रहा है। संस्कार देते यही लोग हैं, लेकिन उपवन नहीं चलाते हैं सब लोग। लेकिन गाजियाबाद की धरती पर नवनीत प्रियदास जी ने संस्कार उपवन चला रखा है। क्योंकि यदि संस्कार उपवन नहीं होगा तो कथा भी बंद हो जाएगी, भक्तमाल भी बंद हो जाएगी, राम कथा और भागवत कथा भी बंद हो जाएगी। ये संस्कार ही है कि आप शांत होकर सुन रहे हैं, और ये संस्कार ही है, ये शांत होकर के सारे कार्य छोड़ करके आपके हमारे कल्याण के लिए यहाँ पर उपदेश देने के लिए आए। मैं निवेदन ये करना चाहता हूँ कि ये जो संस्कार उपवन का बीड़ा उठाया नवनीत प्रियदास जी ने, ये तो नवनीत प्रियदास जी हाथरस के मूल निवासी हैं, लेकिन ये हाथरस छोड़कर भी गाजियाबाद आ गए। इन्हें ये लगा कि भाई संस्कार वहां तो ब्रज क्षेत्र से आ जाएगा, जो हाथरस में आएगा और हसना मुझे प्राप्त हो जाएगा, लेकिन गाजियाबाद जिसे गजप्रस्थ कहना ही न्याय संगत है। इंद्रप्रस्थ का छोटा भाई ये यहाँ पर गजप्रस्थ है, यही कहना न्याय संगत है। यहाँ जाकर के भौतिकवाद की आंधी में त्रस्त हुए और बहुत अधिक तप्त हुए ऐसे सामान्य व्यक्तियों के बीच में जाकर के संस्कार का उपवन चलाना चाहिए, और ऐसे ऐसे वृक्ष लगा देने चाहिए कि यदि कोई व्यक्ति अपने श्रद्धा के अतिरिक्त से वृंदावन या काशी जी में या अयोध्या जी में, उज्जैन में, काशी में कहीं भी जाना चाहे जा सकता है। लेकिन यदि कोई न जाना चाहे तो यही गाजियाबाद के ठीक बराबर में मुरादनगर, और मुरादनगर के बराबर में कुर्सी नाम का गांव, और उसमें भी एक जंगल में मंगल रचाने वाले हमारे नवनीत प्रियदास जी हैं, जिन्होंने संस्कार उपवन लगा दिया। क्यों? इसीलिए तो वहां जाइए आप, और जाने के पश्चात आप वहां पर गौशाला का भी दर्शन कर सकेंगे, यज्ञशाला का भी दर्शन कर सकेंगे, संकीर्तन भवन का भी दर्शन कर सकेंगे। भिन्न भिन्न प्रकार के प्रकल्प आप देख सकते हैं। जहां मैं उंगली उठा रहा हूं, उंगली उठाना नहीं चाहिए, लेकिन जहां मैं संकेत कर रहा हूं वहां पर नवनीत प्रियदास जी का चित्र जहां पर है, ठीक उसके बराबर में ये भावी योजना है संस्कार उपवन की। लेकिन बंधुओं ध्यान रखना, ये सब जितने भी उपदेशक हैं, जितने भी कथावाचक हैं, यहाँ आते हैं, हमको आशीर्वाद दे के चले जाते हैं, लेकिन इसके लिए तन, मन, धन और जीवन का प्रत्येक क्षण तो आप हम सबको ही करना पड़ेगा। यदि हम सब नहीं करेंगे तो ये सब उपवन जो है कोई फल फूलेगा नहीं। लेकिन इसके लिए आशीर्वाद मिला हुआ है पूज्यपाद प्रातःस्मरणीय मलुक पीठाधीश्वर जी महाराज, आचार्य राजेंद्र दास जी महाराज का, विद्या भास्कर जी का, पूज्य विद्या भास्कर जी का, और पूज्य भागवत भास्कर पूज्य कृष्णचंद्र शास्त्री जी ठाकुर जी महाराज का, अन्य संतों का भी आशीर्वाद मिला हुआ है। इसलिए संस्कार उपवन फलेगा, फूलेगा, निश्चित फूलेगा, इसे कोई रोक नहीं सकता। लेकिन आपको तन मन धन करना होगा। तिलकवे के पास में रहने वाले एक कवि की मुझे पंक्ति याद आ रही है मानस पटल पर, रामावतार त्यागी। रामावतार त्यागी ने बहुत अच्छी पंक्ति लिखी है, तन समर्पित, मन समर्पित और ये जीवन समर्पित, चाहता हूं देश की धरती तुझे कुछ और भी दूं। कहने का अभिप्राय,
जब ये भावना रहेगी मैं कुछ भी दूं और भी दूं और भी दूं, तब ये संस्कार उपवन बनेगा। मेरे कहने का केवल आशय इतना है कि आपको जेब भी ढीली करनी चाहिए, आपको मन भी पक्का करना चाहिए, आपको अपने अर्थ का सदुपयोग भी करना चाहिए। यदि आप धन का सदुपयोग करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा अवसर है। दान, धन की 3 ही गति होती है, दान, भोग और नाश। तो जिसने दान नहीं किया, जिसने भोग नहीं किया, और भोग भी किया तो केवल अपने लिए किया, समाज के लिए भोग नहीं किया, वह व्यक्ति उस धन का नाश होते हुए स्वयं अपनी आंखों से देख लेता है। ये न जाने कितने अनुभवियों का अनुभव है। मैं तो मात्र इतना निवेदन करना चाहता हूं, यहाँ दान पात्र रखा है, ये मैंने परसों देखा, कल तो मैं भी नहीं आ पाया, परसों देखा, ये थोड़ा ढीला था, आज अभी देखा नहीं है, ये भी ढीला है, लेकिन ये आपकी तरफ को देख रहा है। भैया अपनी जेब में से निकाल करके इसमें वार्षिक चंदा डाल दो, या कोई ऐसा आजीवन सदस्य बन करके इस उपवन को उठाने का संकल्प करो, जिससे कि नवनीत जी को भी लगे कि हाँ, हमने जो ये बीड़ा उठाया है ये उनसे नहीं चलेगा जो बीड़ी पीते हैं, ये उनसे चलेगा जो बीड़ा उठा लेते हैं। आप लोग बीड़ा उठा लीजिए, निश्चित रूप से संस्कार उपवन चलेगा। मुझे पूरा विश्वास है ये डब्बा जो है, ये दान पात्र जो है, और ये जो रसीद बुक यहाँ कहीं ना कहीं रखी होंगी, वे इस कार्यक्रम के उपरांत, क्योंकि आज तो विश्राम दिवस है, समाप्ति तो है नहीं, विश्राम दिवस है, आज समाप्त होना नहीं, विश्राम दिवस तक इस डिब्बे में कुछ ऐसी गरमाई आ जानी चाहिए उठाने के लिए जो एक व्यक्ति पर्याप्त न हो। इसलिए आप कुछ ना कुछ करें, अवश्य करें, निश्चित रूप से करें। भगवान ने आपको धन दिया है केवल इसीलिए कि यहाँ सदुपयोग करें, आप इसलिए दीजिए, आपको मन दिया है कि आप मन को सवाया करके यहाँ समर्पित करें। और भक्तमाल जयंती के अवसर पर आप कितना आनंद का अनुभव करेंगे। यहाँ तो मैं देख रहा था नवनीत जी बैठे थे, पहले से बैठे थे नवनीत जी, तो नवनीत जी ने पुनीत जी को बुला लिया, पुनीत दास जी महाराज आ गए, और इतने से कुछ ऐसा लगता है कुछ मामला धीरा धीरा मालूम पड़ रहा था। हो सकता है कि केवल ये दोनों ही अपने में पर्याप्त रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं। यहाँ पर जब इंद्रेश जी आए तो ये कार्यक्रम अपने में और पूरा हो गया। लेकिन इस जय शब्द के साथ कहीं ना कहीं जब तक अजय जाति की नहीं आए सुंदर कांड करने के लिए, तब तक ये हॉल जो है ये कुछ ऐसा लग रहा था सुंदर कांड से अभी परिपूर्ण नहीं हुआ है। इसलिए सुंदर कांड भी हुआ, उससे पहले तो बाल कांड होना है, अयोध्या कांड होना है, किष्किंधा कांड होना है, अरण्य कांड होना है, किष्किंधा कांड होना है, उसके पश्चात 5वां नंबर सुंदर कांड का है। और लंका कांड तो यहाँ धर्मद्रोही राष्ट्रद्रोहियों का होता है, ये हमारे यहाँ लंका कांड वैसा नहीं होता, हम तो उसको युद्ध कांड कहते हैं, युद्ध कांड। जगत गुरु जी ने उसको युद्ध कांड कहा है, लंका कांड नहीं है। इस समय इंद्रेश जी महाराज यहाँ उपस्थित हैं, उनके अंदर तरंग बहुत अधिक है, लेकिन उस तरंग में ऐसा कुछ हो जाए जिससे कि हम सुंदर कांड सुनने की पात्रता रख पाए। सुंदर कांड उसके पश्चात होगा। मैं यही निवेदन करता हूं भाई साहब से, इंद्रेश जी से, पूज्य जगत गुरु जी का के अत्यंत वो कृपा पात्र हैं। और जगत गुरु जी ने तो वृंदावन में जब कथा की थी तब ये कहा था इंद्रेश जब आ जाएगा तब कथा प्रारंभ करूंगा। ये कहीं चले गए थे, और जब तक ये नहीं आए इनको बार बार फोन करके बुलाया गया। जब तक ये नहीं आए गुरु जी ने कथा प्रारंभ नहीं की, और जब ये आ गए तो कथा प्रारंभ हुई। इन्हीं को सुनाते थे। वो कहते थे भाई मूल से प्यारा ब्याज होता है। कृष्णचंद्र ठाकुर जी मेरे मित्र हैं, मित्र का पुत्र जो है वो ब्याज है, ब्याज मुझको बहुत अधिक प्यारा होता है। तो उनका ब्याज आज हमको भी कृतार्थ करने के लिए यहाँ उपस्थित है। मैं भाई इंद्रेश जी से सहर्ष और विनम्रता पूर्वक उत्साह के साथ सबकी ओर से विनम्र अनुरोध करता हूं। वे भागवत भूषण के पुत्र हैं, निश्चित रूप से भागवत स्वयं भी है, वो उनके पिताजी भी हैं, उनमें बहुत शक्ति है, बहुत भक्ति है। हम सब लोगों को उस भावना से आप्यायित करें। और आप सबसे यही निवेदन है, यहाँ उठने से पूर्व
आपको चाहे 1 रुपया और चाहे 1 लाख रुपया इस डब्बे में डालना है, निश्चित डालना है। डालेंगे तो तालियां बजाइए, हमें समझ हो जाएंगे। अब इंद्रप्रस्थ के बाद गजप्रस्थ में यह कथा आज भक्तमाल की विश्राम की ओर जा रही है, लेकिन इंद्रेश जी के प्रवचन और बौद्धिक के पश्चात सुंदर कांड के लिए हमें तैयार रहना चाहिए। और मातृशक्ति का प्रतिनिधित्व लुभानी बिटिया यहाँ बैठी है, लुभानी बिटिया के स्वर से होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैंने आपका अधिक समय ले लिया होगा, क्षमा करें। मैं इतना ही निवेदन करता हूँ, हम सब लोग भक्तमाल जयंती मनाएं, लेकिन उत्साह के साथ मनाएं, तन मन धन से मनाएं। धन्यवाद। हो रहा बाबू जी ने जो आशीर्वाद दे दिया, अब तो ऐसा लग रहा है कि वो वृक्ष ऐसा लदा पड़ा है। माने हमारी कभी हिम्मत नहीं हुई आज तक संस्कार उपवन के लिए, कभी भी किसी भी मांग के लिए, लेकिन इनका आशीर्वाद, वाह, इनका ऐसा आशीर्वाद माने निश्चित रूप से श्री जगत गुरु जी का आशीर्वाद है इनके रूप में। ठाकुर जी खूब मंगल करेंगे। पर हम तो बाबू जी क्षमा करें, इतनी सामर्थ्य नहीं है कि किसी से कह पाए। सहज मिले सो दूध सम, मांग लियो सो पानी, और खेचा ताने रक्त सम, यह संतन की वाणी। तो हमने कहा जी, मेरा निवेदन ये है, नवनीत जी हाथरस के हैं, वार्ष्णेय गोत्र है, वैश्य वंश में उत्पन्न है, इन्हें देने का अभ्यास है, लेने का नहीं, लेने का ब्राह्मण का। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बड़ी कृपा बाबूजी की। बाबूजी की जैसी प्रसन्नता इन्होंने कही, पर हमारा तो हार्ट ऊपर की ओर आ गया है, जो आज तक कभी मंच पर हमने ऐसी घोषणा करवाई नहीं, लेकिन बाबूजी की प्रसन्नता। ठाकुर जी को मंगल करें। श्री परम पूज्य जिनकी वाणी को सुनने के लिए हम सब लोग बहुत देर से लालायित हैं ऐसे, और वाणी में महाराज जी हम गद्य और पद्य दोनों का ही मिश्रण चाहेंगे। बताइए आप लोग वाणी से कुछ सुनना चाहेंगे या नहीं? तो पूज्य श्री महाराज जी के चरणों में मैं सादर प्रणाम करते हुए निवेदन करता हूं कि आप वही ब्रजवाणी जिसका आप प्रचार खूब ब्रजमंडल में करते हैं, उसी वाणी से हम सबको भी कृतार्थ करें। बोलिए श्री लाडली लाल की जय। हरि ओम। श्रीमते रामानुजाय अस्ति स्वस्तरुणिकराग्रविकलत्कल्पप्रसूनाप्तुकम् वस्तु प्रस्तुतवेणुनादरहरि निर्वाणनिर्व्याकुलम् स्रस्तनिबद्धनि विविलसत् गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनतापवर्गमखिलो दारम् किशोरकृति लक्ष्मीनाथ समारंभा नाथयामुनमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। जय जय श्री राधारमण, जय जय नवल किशोर,
जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माधव चोर। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, राधा रमण लाल की जय, राधा वल्लभ लाल की जय, श्री भक्तमाल जी की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, सावधान की जय, जय श्री राधे। मंच पर विराजमान ठाकुर जी की अति प्रिय माल भक्त माल और उनके मधुर भाव को आप सब में परोस रहे सर्वप्रिय, कहां तक कहें ठाकुर जी के भी प्रिय। कौन है ठाकुर जी? नवनीत प्रिय। तो ऐसे हमारे ठाकुर जी के भी प्रिय श्री नवनीत प्रियादास जी मंच पर विराजमान समस्त संत वृंद, विद्वत वरेण्य महानुभाव, सन्मुख विराजमान आप सभी श्रोता भाई बंधु, सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण, जय श्री। सभा बड़ी मधुर चल रही थी और ठाकुर जी की ऐसी लीला है कि हर प्रकार का भाव प्रस्तुत करते हैं। भक्तमाल जी जब हमारे नवनीत प्रियादास जी कह रहे थे तो ऐसा लग रहा था मानो केसर युक्त बढ़िया खीर पवाई जा रही है। उसके बाद में हमारे पुनीत जी महाराज जब उन्होंने बोलना प्रारंभ किया तो ऐसा लगा कढ़ी चावल आए, फिर बीच में पापड़ भी आया, थोड़ा अचार भी आया और फिर पूरे भोजन का छाछ बना गए हमारे पूरी महाराज जी, सब पाचन हो गए। आपने इतना सुंदर भाव, मुझे तो बड़ा आनंद आ रहा था, मुझे लग रहा थोड़ी देर और बोलते रहे, इतना सुख लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसा कि अपने पुनीत जी कह रहे थे ना कि अर्चक जो है वो अपने अर्चना जैसी करता है, उसी से पता चल जाता है कि कैसा अर्चक है। तो वैसे ही गुरुदेव की बड़ी कृपा है उनके ऊपर। हमारे परम पूजनीय प्रातः स्मरणीय आज के भारत के यदि कहें तो गौरव जगत गुरु तुलसी पीठाधीश्वर पूज्य महाराज जी, जो दास से बहुत स्नेह करते हैं, आपको देख करके वास्तव में आज उनकी याद आ गई। तो देखो ये सब भी सीखने वाली बात है कि हम कहीं जाएं, हमको देख के किसकी याद आ रही है। आज मैं आया यहाँ पर तुच्छ बालक हूँ, लेकिन देख के हमारे नवनीत प्रिया जी को गिरधर लाल जी की याद आ गई, हमारे पूज्य पिताजी की याद आ गई। ऐसा ही भक्त का स्वरूप होना चाहिए कि उसके वेश को देख करके, उसके रूप को देख करके, उसकी वाणी को सुन करके, उसके आकार विचार सबको श्रवण करके किसी की याद आए, कुछ भगवत स्वरूप की याद आए, तब समझे कि हम वैष्णव हैं। लक्ष्मण जी बैठे थे लंका में और हनुमान जी रूप बदल के आए, तो हनुमान जी को देख करके लक्ष्मण जी कहते, पता नहीं क्यों आपको देख करके मुझे राम जी की बड़ी याद आ रही है। मैं जानता नहीं हूँ आप कौन है, लेकिन आपको देख के मुझको ऐसा मन कर रहा है मैं लाल जी को गोद में बिठा लूं, उनकी और सेवा कर लूं, इसलिए मुझे आपको प्रणाम करने का मन कर रहा है। वैष्णव तो अपने रूप से ही अपने इष्ट की याद सबको करा देता है। तो आपको देख के महाराज जी की याद आ रही, तो आपकी वाणी भी बहुत सुंदर है। कोई वक्ता ही बोल रहा हो, नहीं तो इतने अच्छे ढंग से सबके जेब खाली करवाना तो सबके तो मैंने भी हमारे साथ जो पंडित जी पधारे, मैंने भी इशारा कर दिया, मैंने निकाल के रखी प्रवचन कर तो ये आपकी ये वाणी की कला, तो सबको बारंबार प्रणाम करूंगा। इतना सुंदर यहाँ माहौल सब प्रकट आप लोगों ने किया है। हमारे नवनीत जी जो भाव कह रहे थे
कि ब्रज को ब्रज के भाव कहना, ब्रज का स्मरण। देखो बंधुओं, एक बात मैं अपनी कथा में भी कहता हूँ, हमारे अत्यंत स्नेह स्वरूप में जिनको हम देखते हैं, ऐसे हमारे याज्ञनिक जी सन्मुख विराज रहे हैं, आपका वास्तव में स्वरूप देखकर के बहुत सुख लगता है, शीतलता का अनुभव होता है। कई लोग होते हैं, उनको देखकर के ऐसा लगता है कि हम जो है, कई बार ऐसा होता है, कई लोगों को देख के ऐसा लगता है कि हम लोग जो है डिस्चार्ज हो गए, है ना। कई लोग होते हैं, उनको देख के वो जब समीप आने लगते हैं तो हमारा मन करता है इनसे थोड़ी दूर ही बैठे। ऐसा कई लोगों का स्वरूप होता है। लेकिन कई लोग ऐसे होते हैं, उनको देख के मन करता है एक बार इनके बगल में बैठ जाएं या एक बार ये हमारे सामने बैठ जाएं तो रिचार्ज हो जाता है। ऐसे ही हमारे याज्ञनिक जी, बड़ी पॉजिटिव वाइब्स इनके अंदर से प्रकट होती है। इनको देख के आप श्री के साथ एक बार योग बना था मलियाबाद में, वहाँ दास ने कथा की थी, आप श्री वहाँ पधारे थे और आप श्री के द्वारा वहाँ श्री हनुमान जी का ऐसा सुंदर स्थान वहाँ पर विद्यमान है, दास ने वहाँ कथा की थी। तो आप श्री को भी बारंबार प्रणाम करता हूँ। तो हमारे नवनीत जी कह रहे थे कि ब्रज का भाव सुनाते हैं, ब्रज का भाव कहते हैं। मैं अपनी कथाओं में कहा करता हूँ कि ब्रज की स्मृति एक साधारण मानव देह या मानव बुद्धि नहीं कर सकती। मानव की क्षमता में ब्रज कभी नहीं है। ब्रज को याद कोई मानव नहीं कर सकता। ब्रज को याद वही कर सकता है जिसको श्री जी याद करवाना चाहते। ब्रज में कल कुछ श्री रसिया बाबा के यहाँ बैठे थे रात्रि में, मुझे कल आना था लेकिन मैं कल नहीं आया, उसके लिए क्षमा, आज आया हूँ। तो रात्रि में वहां ऐसी ब्रज की चर्चा हो रही थी, तो मन में एक भाव आया, तो उनसे कहा महाराज जी, कई लोग ऐसे हैं जो वृंदावन में रह करके भी श्री बिहारी जी के रूप को नहीं जानते, श्री जी के रूप को नहीं जानते, यमुना जी की महिमा नहीं समझते, ब्रज की रज की महिमा नहीं जानते, श्री राधा वल्लभ जी में कब आरती होती है उनको नहीं पता, राधा रमन जी कैसे प्रकट भय उनको नहीं पता, निधिवन का भाव क्या है उनको नहीं पता। ऐसे ब्रज में रहने वाले ब्रजवासी श्रेष्ठ हैं क्या? बस हाँ, उनका कोई प्रारब्ध है, उन पर कोई कृपा है कि श्री जी की कृपा से जन्मे ब्रज में रह रहे हैं ब्रज में। लेकिन वास्तव ब्रजवासी कौन? भले ही वो गजप्रस्थ में रहते हो, इंद्रप्रस्थ में रहते हो, लेकिन 24 घंटे स्मरण वृंदावन का, वृंदावन की कर रही है, नित्य वृंदावन हृदय में रमण कर रहा है। वास्तव में ब्रजवासी तो कौन है? हमारे ब्रज में महाराज जब प्रारंभ हुआ तो कैलाश से पधारे भगवान शिव, गोपियों ने रोक दिया। उसके दो भाव हैं। पहला भाव तो ये सब जानते हैं, गोपियों ने कहा कि हे महादेव, अंदर केवल एक ही पुरुष जा सकता है, बाकी कोई जाएगा तो उसको गोपी रूप धारण करना पड़ेगा। दूसरा भाव ये कि भैया वृंदावन में तो ब्रजवासी ही जा सकते हैं और कोई नहीं। लेकिन ठाकुर जी ने गोपियों को सद्बुद्धि दी, बोले कि भैया कोई बाहर का रहने वाला व्यक्ति ब्रजवासी, देह से ब्रजवासी हो ये जरूरी नहीं है, उसकी बुद्धि में ब्रज होना चाहिए, उसके हृदय में ब्रज होना चाहिए, उसके भाव में ब्रज होना चाहिए। तो ब्रज अद्भुत है। ब्रज के भाव को कहां तक हैं? अभी यहाँ लंका भी घुमाए हम और युद्ध कांड में भी घुमा लाए, काल कांड भी हो गया और सब भक्तमाल भी चल रही है। अब चलो ब्रज, चलो मन वृंदावन की ओर। बंधुओं देखो, हम सब लोग चाहे भक्तमाल की कथा सुने, चाहे भागवत की कथा सुने, चाहे रामचरित्र सुने, वास्तव में हम वैष्णव हैं ये बात तो स्वीकार हमको भी करनी चाहिए, क्योंकि हमको कथा सुनने में सुख मिल रहा है। हम लोग यहाँ बैठे हैं शांत पूर्वक। ठाकुर जी गीता में कहते हैं 2 काम सबसे कठिन है संसार के, एक स्वयं अध्ययन करना बिना किसी की सहायता के, और दूसरा बहुत देर तक शांत रहकर के किसी को सुनना। ये 2 काम बड़े कठिन है। लेकिन आप सब कथा सुन रहे हो, इसका मतलब वैष्णव हो, आप शांत बैठे हो, बिल्कुल भाव से दोनों कर्णरंध्र से श्रवण कर रहे हो, तो वैष्णव तो हैं। लेकिन हमारी स्थिति केवल यहीं तक सीमित है कि हम हिंदी भवन में कथा हुई वहां चले गए, दिल्ली में कोई कथा हुई वहां पहुंच गए, वहां पर वो कार्यक्रम हुआ वहां पहुंच गए। केवल ठीक है, ये स्थिति भी रखनी है, लेकिन हमारा अगला पड़ाव क्या है?
हम इसी स्थिति से रहते रहते हमको पाना किसको है? बस इसी बात को समझने पर ब्रज समझ में आ जाएगा। अभी हम लोग कथा श्रवण करते हैं, क्यों? नवनीत प्रियादास जी बोल रहे थे, रस आ रहा था। रस का मतलब जब व्यक्ति प्रयास करे ठाकुर जी से मिलने का, लेकिन हमको स्थिति क्या चाहिए कि अपना निर्माण ऐसा हो कि ठाकुर जी प्रयास करें हमसे मिलने। भागवत में व्यास पंचाध्याय का प्रारंभ होता है, भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका विक्षरन्तुम मनश्चक्रे। ये मनश्चक्रे जो शब्द है बहुत बड़ी बात है। आप प्रधानमंत्री से मिलने का मन बनाओ, बहुत साधारण बात है, लेकिन प्रधानमंत्री आपसे मिलने के लिए आए, बहुत बड़ी बात है। रास पंचाध्याय का प्रारंभ ही इसी भाव से होता है कि भैया ये रास की भूमिका में भगवान ने मन बनाया, मनश्चक्रे। योग माया उपाश्रित, योग माया का आश्रय लेकर के गोपियों के साथ रास करने का भगवान ने मन बनाया। भक्तमाल जी क्या है? संपूर्ण रास है। सब भक्तों से मिलने के लिए ठाकुर जी ने कोई ना कोई लीला की, यही तो रास है। हम ठाकुर जी से मिलने के लिए हम कोई प्रयास करें, वो रस है। ठाकुर जी हमसे मिलने का प्रयास करें, वही रास है। हमें अपना निर्माण ऐसा करना है कि हमारी रास की अवस्था है। जाति की बात हुई, आदि आदि सब जात पात पूछे नहीं को, हरि को भजे सो हरि को। ये तो कोई ये तब तक है जब तक हम लोग इंसान हैं। जब भक्त बन गए तो फिर तो कोई जाति है ही नहीं, फिर तो कोई और बात है ही नहीं। हम हैं बस रघुनाथ जी के। तो अभी हम सब रघुनाथ जी के तो हैं, लेकिन ठाकुर जी किसी दिन कह दें कि ये भी मेरा है। यही रास की स्थिति हमें चाहिए। और इस रास की स्थिति में इन्हीं सब वैष्णवों की वार्ता, भगवत कथा, भक्तमाल कथा, रामचरित्र आदि इन सबको श्रवण करके हम आ सकते हैं। अभी महाराज जी ने एक बात कही कि संबंध ठाकुर जी से व्यवस्थित करो। हमारे पूज्य सद्गुरुदेव भगवान पूज्य पिताजी महाराज कहते हैं भक्ति की 3 धारा। सबसे पहला ठाकुर जी में विश्वास, विश्वास हो जाएगा तो दूसरी धारा संबंध और तीसरी धारा समर्पण। ठाकुर जी से संबंध तब तक नहीं बनेगा जब तक उनके प्रति विश्वास नहीं होगा। हमारा विश्वास जिस दिन सुदृढ़ हो जाए ठाकुर जी के प्रति, उसी दिन संबंध व्यवस्थित हो जाएगा। नवनीत प्रिया जी के आग्रह से मैं पहले भी भक्तमाल जयंती के उत्सवों में 2 बार शायद सेवा करने आ चुका हूँ। ये 7वां उत्सव जी। अभी आप कह रहे थे, तभी मैंने गिनती की, मैंने कहा 7वां उत्सव है। और श्रीमद् भागवत में नवदा भक्ति में 7वीं भक्ति कौन सी है? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम संबंध दास्य। तो फिर संबंध क्या बनाए? कई लोगों के मन में आता है हम पुत्र माने, पुत्री माने, भाई माने, बंधु माने, सखा माने, क्या माने? दास मानो खुद को, और स्वामी मानो ठाकुर जी। हम दास हैं ठाकुर जी के। जब दासत्व प्रारंभ होगा, अपने आप कोई ना कोई संबंध आगे व्यवस्थित होता चला जाएगा। और सबसे बड़ी बात, पूज्य श्री राजेश रामायणी जी ने एक बार हमारे निवास पर सेवा की, तो उन्होंने बहुत सुंदर बात कही कि जीवन में जिस संबंध का अभाव है वहीं पर ठाकुर जी को विराजमान करें। जिस संबंध का अभाव जीवन में, बहुत सुंदर, किसी की बहन नहीं है, किसी का भाई नहीं है, किसी के पिता नहीं, किसी के माँ नहीं, किसी के बंधु नहीं। और सबसे बड़ी बात बताएं, आज सारे संबंध है हमारे पास, हमारा कोई हितैषी नहीं है, हमारा कोई सखा नहीं है। सखा ठाकुर जी को मानो। बस कोई तोरे मोरे नाते अनेक मानिए जो भावे, ज्यों त्यों तुलसी कृपाल चरण शरण पावे। हमारे नाते अनेक हैं ठाकुर जी से। और फिर महाराज जी ने एक और बात कही, वो खा जाऊं तेरो गाल बड़ो मीठो। अब यह भी ये नहीं है कि इसका अधिकार सबको नहीं है, उसको अधिकार है जिसके हृदय में ब्रज है। संबंध हमको ठाकुर जी से लड़ने का अधिकार भी देता है, ठाकुर जी से झगड़ने का अधिकार भी देता है, ठाकुर जी से प्रेम करने का भी, लेकिन ये अधिकार देगा कौन? ये संबंध ही देगा। बाहर खड़ा कोई व्यक्ति यदि मद्यपान कर रहा है, आप उसको देख करके कुछ नहीं कहोगे, क्यों? आपका संबंध नहीं है। लेकिन आपका कोई संबंधी हो तो आप आग बबूला हो जाओगे, आपकी आंखें लाल पड़ जाएंगी, ताम्र वर्ण हो जाएगा, तुम कैसे पी रहे हो? क्यों? वो भी तो पी रहा था, उससे क्यों नहीं कहा? बोले वो मेरा कुछ है ही नहीं।
संबंध होता है तो सारी चीजें अपने आप व्यवस्थित हो जाती हैं। अब कई घरों में हम जाते हैं, जेठ के महीना अभी अक्षय तृतीया निकल करके गई है महाराज, अब से ठाकुर जी की ब्रज में सेवा बड़ी अलग होती है। अब ठाकुर जी के सुख का विचार किया जाए। अच्छा एक चीज और सुनो, कथा भागवत और इन संत चरणों से हमको क्या सीखना है कि अभी तक हम पूजा कर रहे थे, अब हमको सेवा करना। पूजा में और सेवा में अंतर होता है। पूजा एक प्रकार से कह दूं, बुरा नहीं मानिएगा, अन्यथा नहीं लीजिएगा बात को, जो जिनको कम जानकारी है वो पूजा करते हैं, जिनको ज्यादा जानकारी हो गई है वो सेवा करते हैं। और पूजा और सेवा में अंतर क्या है? पूजा अपने सुख से करता है व्यक्ति। शंकर जी पर लगे महाराज, चीनी डाल दी, शहद डाल दियो और काके दही डाल दे और मारे रगड़ा, ये पूजा का विधान है। लेकिन जब सेवा होती है तब ठाकुर जी के सुख का विचार किया जाता है। तब सुखे सुखे तो हमारे अक्षय तृतीया पर हमारे वृंदावन में अब सेवा की प्रणाली बदल जाएगी। ठाकुर जी को ठंडी वस्तु दी जाएगी, ठाकुर जी को छोटे छोटे वस्त्र पहनाए जाएंगे, ठाकुर जी को ऐसे वस्त्र पहनाए जाएंगे जिससे ठाकुर जी को श्रम ना हो, ठाकुर जी को खस की टाट में रखा जाएगा, उस पर जल के छिड़काव किए जाएंगे, ठाकुर जी को ठंडी ठंडी लगती रहे। तो ये सब सेवा के भाव। सेवा रस को रास में परिणत करती है। मैं पुनः कहूं, रस और रास में अंतर क्या? रस मतलब हम ठाकुर जी से मिलने का मन बनाए, रास मतलब ठाकुर जी हमसे मिलने का मन। तो रस को रास में परिणत करना है तो पूजा से सेवा में आना पड़ेगा, और पूजा से सेवा में आना है तो ठाकुर जी से संबंध बनाना पड़ेगा। और फिर जब संबंध हो जाएगा तो आप सब भी गा सकोगे, खा जाऊं तेरो गाल बड़ो। भैया कहीं ठाकुर जी के हमको श्रम का कोई भाव थोड़ी ना, खा जाऊं का मतलब तो ये तो एक प्रकार से श्रम कराना हो गया ना ठाकुर जी को। लेकिन जब संबंध व्यवस्थित हो जाता है तब संभव है। सर्वस्वमेव रामचंद्रो नान्यं जाने नैव जाने न जाने। श्री सीतानाथ समारंभा श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे श्री गुरु परंपरा। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए इनके पद वंदन किए नासहि विघ्न अनेक। बार बार वंदन करूं श्री नाभा आभा जिन काढ़ों गाभा वेद सो श्री भक्तमाल रस दे। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं। बाष्पवारि परिपूर्ण लोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। सपरिकर भक्तमाल की समस्त
आचार्य चरण की जय हो। दिव्य गाजियाबाद गज प्रस्थ भूमि की जय। व्यासासीन श्री महाराज जी की प्रभु कृपा से श्री भक्तमाल जयंती उत्सव की इस पावन मेला में व्यासासीन महाराज जी गजप्रस्थ पर कितनी अपनी अनुग्रह को वर्षित कर रहे हैं और उस वर्षण की एक एक बूंद को प्राप्त करने के लिए आप सब स्थानीय परिकर और हम सब अपने अपने क्षेत्र से यहाँ पर उस रस की एक एक बूंद को लेने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और उसी श्रृंखला में मंच पर परम आदरणीय परम श्रद्धेय श्री इंद्रेश जी महाराज का परम पावन दर्शन और उसके साथ साथ मंच पर विराजमान संत भगवान और उसके साथ साथ उपास्य के गुण जिसमें दर्शित होवे वही उपासक है। हमारे याज्ञनिक जी जिनमें उपास्य के दर्शन हो रहे हैं और वही उपासक स्वरूप में उसी को उपासक कहा जाता है जिसमें उपास्य के दर्शन हो। सब ही कपिन बल इनमें बल थोड़ा, कि सभी कपिन में से इनमें बल थोड़ा है। शुक और सारण जाकर रावण को बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं? क्योंकि शेष जितना भी कपि समुदाय था वो तो सब उछल कूद कर रहा था, रावण को मसल देंगे, मार देंगे, ऐसे कर देंगे। लेकिन श्री अनंत बलवंत हनुमत सरकार एक कोने में बैठकर श्री राम जय राम कर रहे हैं। तो उपास्य के गुण जब उपासक में दर्शित होंगे तभी वो उपासक है। तो ऐसे परम दैन्य मूर्ति श्री अजय याज्ञनिक जी समस्त महानुभावों को स्मरण करते हुए सबके श्री चरणों में यथा योग्य प्रणाम करते हुए और इसके साथ साथ एक भाव को हम स्मरण करना नहीं भूलेंगे। गाजियाबाद की परम भूमि को, गजप्रस्थ को, और गजप्रस्थ ही नहीं परंतु पूर्ण विश्व भारत को अपनी मधुर वाणी से अपलावित किए हुए श्री युगल की परम पावन नाम संकीर्तन महिमा के माध्यम से हमारे परम आदरणीय बाबा मुरलीधर मल्होत्रा जी महाराज का हम इस समय स्मरण करना नहीं चूकेंगे कि उनकी कृपा से हमें ये गजप्रस्थ बहुत पहले से प्राप्त हो चुका है। गाजियाबाद में या गजप्रस्थ में उनकी कृपा से जब बाबू जी के परम पावन प्रांगण 75 कविनगर की छत पर बैठकर श्री किशोरी जी का राधाष्टमी के उपरांत जब छठी उत्सव होता था, क्या उसका दर्शन होता था, कैसे कैसे नाम रसिक वहां पर उपस्थित होते थे। चलिए बाबू जी को प्रणाम करते हुए समस्त सभा में विद्यमान सभा जितने भी उपस्थित गण हैं, हम कोई कथा कहने वाले नहीं हैं। हाँ, केवल विचार अवश्य एक दूसरे के साथ हम, क्योंकि भगवान ने स्वरूप कहा है। मेरे भजन का स्वरूप का क्या है? गीता के 10वें अध्याय के 9वें श्लोक में भगवान कहते हैं मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंता परस्परम। जब तक हम बोधयंता होकर, बोध युक्त होकर परस्पर प्रभु की चर्चा नहीं करेंगे तब तक महाराज उसका विशुद्ध लाभ हमें प्राप्त नहीं होगा। और प्रभु कहते हैं कथयंतश्च माम नित्यम तुषंति च रमन्ति च। तो अपूर्व भाव से कुछ बोध युक्त भक्तमाल जयंती का परम पावन संयोग से अवसर है। और ये उत्सव कौन सा है? 7वां। 7 में ही सब समाया हुआ है महाराज जी। 7 स्वर हैं, उसके बाहर कोई स्वर हो नहीं सकता। 7 में ही सब समाया है। सप्ताह के 7 दिवस हैं, पूर्ण संख्या जो है उसी में ही समाई हुई है महाराज जी। तो अभिप्राय कहने का ये 7वां उत्सव है, इसमें महाराज जी समूल भक्तमाल का पूर्ण रस समाया हुआ है। इस 7वें उत्सव की जो छाप है, जिस प्रकार से व्यास भगवान ने कहा कि महाराज जी 7वें उत्सव में हमें क्या उपस्थित करना है कि हमारा प्रभु के साथ संबंध अवस्थित हो जावे। महाराज जी संबंध अवस्थित हो गया तो सब अवस्थित हो जाए। ये बात किस उत्सव में हो रही है? 7वें उत्सव। 7वें में ही सब है महाराज जी। 7 गांठ जो है ना हमारे यहाँ, 7 फेरे, तो बस वही व्यवस्था चल रही है। तो ठाकुर जी से संबंध है। तो बहुत कृपा करके परजी स्वामी रामसुखदास जी अपनी मधुर वाणी में कहा करते हैं कि अगर कोई जन
किसी को भगवत सन्मुख कर देवे, तो प्रभु उस जीव पर इतने प्रसन्न होते हैं, इतने प्रसन्न होते हैं। हे जीव, तुमने मुझे मेरी खोई हुई वस्तु लौटा दी। महाराज जी, संस्कार उपवन के माध्यम से हमारे श्री नवनीत प्रियादास जी महाराज कितने जनों को संस्कृति की ओर, संस्कार की ओर, और उसमें भी विशेष रूप से कहें प्रभु की ओर सन्मुख कर रहे हैं। महाराज जी, कितनी प्रभु कृपा के पात्र हैं, कितनी प्रभु कृपा के पात्र हैं, कहा नहीं जा सकता। जो भी जन किसी ना किसी जन को प्रभु की ओर सन्मुख करता है। अरे महाराज जी, रास्ते में सत्संग में चलते चलते किसी की भुजा पकड़कर सत्संग में ले आइए। महाराज जी, आप प्रभु की कृपा के पूरा पात्र बन जाएंगे, जिस जीव को आपने सत्संग का मार्ग दिखा। जो जन प्रभु की ओर किसी को सन्मुख कर देता है, और इन भक्तों की चरित्र, ये तो कार्य ही इनका यह है। अग्रदेव आज्ञा दई भक्तन को यश गा, भव सागर से तरन को नाहिन आनयो पार। अच्छा, अब यहाँ पर थोड़ा सा विचार कीजिए प्लीज, बोधे अंतर हम पर्सनली कुछ बातें करेंगे जो हमारे दैनिक व्यवहार में से हमें प्रभु के साथ हमारे संबंध को अवस्थित कर देंगे। प्लीज दत्तचित्त भावचित्त समाहित कुछ क्षण की। अब अग्रदेवाचार्य जी कह रहे हैं, अगर अली कह रही है कि भक्तन को यश गाओ। अभिप्राय, भक्तन का यश गाते 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 किसी भक्त का चरित्र हमें इतना प्रिय लग जावे कि उसके चरित्र के माध्यम से हम अपने जीवन को वैसा करने का प्रयास कर लें। अभिप्राय कहने का, उस चरित्र को अपने में आचरित करने का प्रयास। बात तब बनेगी महाराज, नहीं तो गोस्वामी जी ने मेरे पत्रिका में कह दिया है, कहत सुनत समझत समझावत, ऐसा हृदय नहीं आवत। जब तक आचरण पक्ष को नहीं पकड़ेंगे, हम विचार तो कुछ और करके आए थे, लेकिन बातें यहां पर बहुत निकली, बहुत विचार निकले। अब गाजियाबाद को गजप्रस्थ करना है, कैलाश को बीच में मिलाना है, तो यह सब प्रक्रिया क्या है? अखंड भारत की प्रक्रिया है। लेकिन अखंड भारत की प्रक्रिया में विचार भी अखंड चाहिए प्लीज। लेकिन उसके साथ साथ बात एक और निकल आई, जातिवाद नहीं, जाति व्यवस्था। महाराज जी, विशुद्ध रूप से मानिएगा, वेद में जाति किसको कहा है? क्योंकि नाभा गोस्वामी पाद ने क्या किया है, जिन कार्यों गाभा वेद सो। प्लीज, कोई जीव प्रभु को मानता है या नहीं मानता है चल जाएगा, और कोई वेद को नहीं मानता वो नहीं चलेगा। वेद को मानना अनिवार्य है। ठाकुर जी के दाल खाने की बात हो रही थी, लेकिन ये विषय थोड़ा सा हटकर है, लेकिन प्लीज पकड़िएगा बात को। जाति किससे है? वेद ने जाति किसको कहा है? समान प्रसवी का जाति। वेद कहता है जो अपने समान किसी को प्रकट कर सके वो जाति है। वज्र सूची को उपनिषद ने प्रश्न उठाया है, हमारी उपनिषद श्रृंखला का 36वां उपनिषद है वज्र सूची को उपनिषद। कोवा ब्राह्मणो नामा, ब्राह्मण कौन है? किम जाति, किम देह, किम ज्ञानम, किम कर्मम, किम धर्मम। ब्राह्मण कौन है? वज्र सूची को उपनिषद का ऋषि कहता है नहीं, कोई जाति से ब्राह्मण नहीं है, कोई कर्म से ब्राह्मण नहीं है, कोई ज्ञान से ब्राह्मण नहीं है, कोई धर्म से ब्राह्मण नहीं है। तो ब्राह्मण कौन है? जो ब्रह्मवित्त है, ब्रह्मनिष्ठ है। स्मृति कहती है ब्रह्म जनाति यदि ब्राह्मण, जो सब में ब्रह्म का दर्शन करता है। जाति किससे है? जाति शरीर से है, और हमारे सनातन का मूल क्या है? हम शरीर नहीं, हम आत्मा है। प्लीज, चाहे उसको आप जातिवाद कह रहे हैं, चाहे जाति प्रथा कह रहे हैं, कोई अंतर नहीं आने वाला। विशेष भेद बनेगा, बना रह जाएगा। जब तक हम शिवत्व को प्राप्त नहीं करेंगे। शिव कौन है? जो अद्वैत में अवस्थित है, जहां द्वैत है ही नहीं। वैष्णव नाम यथा शंभो,
अगर भक्तों की बात कर रहे हैं, सबसे बड़े भक्त कौन हैं? अगर हम आपसे प्रश्न करें कि भक्त किसको कहते हैं, विचार कीजिए अपने अपने मानस पटल पर, क्या उत्तर हो सकता है? जो बहुत नाम करता है, जो बहुत ध्यान करता है, जो बहुत अर्चा करता है। भक्त कौन है? वेद उसका उत्तर देता है कि भक्त कौन है। महाराज जी बहुत ध्यान से सुनिए, भक्त कौन है? वेद कहता है जो विभक्त नहीं है वो भक्त है। वेद कहता है जो विभक्त नहीं है, the who is not divided, जिसने अपना विभाजन नहीं किया हुआ। द्वितीय और अदिति कौन है? द्वितीय जिसकी बुद्धि बढ़ी हुई है, अदिति जिसकी बुद्धि बढ़ी हुई नहीं है। जो अदिति है उसी से देव प्रकट होंगे, द्वितीय से दानव ही प्रकट होंगे। जब हम विभाजित होंगे, हमारे विचार आसुरी होंगे, दैवीय नहीं हो सकते। प्लीज, चाहे अपने आपको जाति में बांट लीजिए, भजन विधा में बांट लीजिए, जब तक सब में और सब और प्रभु का अनुभव प्रारंभ नहीं होता, भक्ति प्रारंभ है। क्योंकि महाराज जी भक्ति पंचरसा है, शांत, दास्य, सख्य, वात्सल्य, माधुर्य। शांत क्या है? शांत यही है। हनुमत सरकार को क्यों पहले ही महाराज जी मीटिंग में कह दिया गया? हनुमत सरकार को राजविंद्र सरकार ने पहली ही मीटिंग में कह दिया, टैमो प्रिय लक्ष्मण दे दूंगा। क्या रीजन है? क्योंकि महाराज जी लखन जी की उपासना क्या है? गुरु पितु मात न जाने होगा। मैं किसी को नहीं जानता, गुरु पितु माता किसी को नहीं जानता, केवल राम में ही राम का दर्शन हो रहा है। अनन्य कौन है? ना अन्य इति अनन्य। और हनुमत सरकार की उपासना क्या है? भगवान ने कह दिया, सो अनन्य जाके यस मति न डरई हनुमंत, मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। अपने आप को सारी सृष्टि का सेवक मानकर जब तक हम सब में प्रभु का अनुभव नहीं करते, तब तक महाराज जी ये बटाव बना रहेगा, ये विभाजन बना रहेगा। और जो भक्त कौन है? जो विभक्त नहीं है, जो बटा नहीं हुआ, वही भक्त है। अपने आप को एक रस करते हुए, अब क्या करें, समय की सीमा है, 10 मिनट कहे हैं तो बहुत कृपा, फिर कभी समय संयोग बना फिर उस बात को कहा जाएगा। प्रयास कीजिए हम आप सब भक्त बने। भक्त बनने का तात्पर्य क्या है? हम विभक्त ना होंगे, बटे नहीं। तो इन्हीं भावों के साथ आज के भाव प्रणाम करते हैं। समस्त व्यास भगवान को, महाराज श्री को, समस्त जितना भी यहाँ पर श्रुति श्रोता जी बैठे हैं, सबको प्रणाम करते हुए वाणी पूरी। जय श्री राम। विष्णु पितामह कहते हैं मुझे आपका वो दर्शन करना है। ठाकुर जी बोले कौन सा? बोले जहाँ पे आप 3 व्हीलर बन जाते हो। हम सबके घर में बैठे हैं 3 व्हीलर ठाकुर जी, एक हाथ नीचे, 2 घुटने नीचे और एक हाथ ऊपर है, बन गए 3 व्हीलर। अच्छा, आप कभी विचार करियो, यहाँ जितने लोग बैठे हो, जिनके घर पे लड्डू गोपाल है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी के लड्डू गोपाल कभी लुढ़कते नहीं हो। एक तरफ जरूर लुढ़कते हो, चाहे स्नान में, चाहे श्रृंगार में, चाहे आरती में, चाहे भोग में, वो एक बार जरूर लुढ़कते। अब लोग सोचते हमसे कोई अपराध नहीं, वो 3 व्हीलर ठाकुर जी है। विष्णु पितामह कहते हैं मुझे आपका वो दर्शन करना। सूरदास जी कहते हैं घुटनों चलत। अब सोचो, विचार करो, कभी अपने ठाकुर जी को देखिए, घुटनों चलते कैसे होंगे? एक हाथ तो ऊपर है और एक हाथ नीचे, 2 घुटने से चलते कैसे होंगे? कैसे चलते ठाकुर जैसे लुढ़क लुढ़क के चलते हैं। और बोले आपके तन पर जब रज लग जाती है, फिर आपका जो मुखमंडल है मुझे वो देखना। ताहिया हीर की छोहरिया, तो गोपियां कहती मक्खन खाएगा? बोले हाँ खाऊंगा। बोले पहले नाच के दिखा, पहले बंदर की तरह करके दिखा। त्रिलोकीनाथ, ब्रजवासियों की उन ब्रज की गोपियां, कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, जो कभी स्कूल नहीं गई, जो कभी यूनिवर्सिटी नहीं गई, जो ज्यादा सज धज के भी नहीं रहती हैं, ऐसी गोपियों के आगे त्रिलोकीनाथ, जिससे इंद्र कांपते हैं, जिससे शिव जी कांपते हैं, जिससे यमराज भी डरते हैं, वो त्रिलोकीनाथ हमारे ब्रज की गोवर्था व्यवहारी गोपीन के आगे ठुमुक ठुमुक नाचता है। इसका प्रभाव है। विष्णु पितामह कहते हैं मुझे आपका वो दर्शन करना है। ठाकुर जी बोले कौन सा? बोले जहाँ पे आप 3 व्हीलर बन जाते हो।
हम सबके घर में बैठे हैं 3 व्हीलर ठाकुर जी, एक हाथ नीचे, 2 घुटने नीचे और एक हाथ ऊपर है, बढ़ गए 3 व्हीलर। अच्छा, आप कभी विचार करियो, यहाँ जितने लोग बैठे हो जिनके घर पे लड्डू गोपाल है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी के लड्डू गोपाल कभी लुढ़कते नहीं हो। एक तरफ जरूर लुढ़कते हो, चाहे स्नान में, चाहे श्रृंगार में, चाहे आरती में, चाहे भोग में, तो एक बार जरूर लुढ़कते। अब लोग सोचते हमसे कोई अपराध नहीं, वो 3 व्हीलर ठाकुर जी है। विष्णु पितामह कहते हैं मुझे आपका वो दर्शन करना। सूरदास जी कहते हैं घुटनों चलत। अब सोचो, विचार करो, कभी अपने ठाकुर जी को देखिए, घुटनों चलते कैसे होंगे? एक हाथ तो ऊपर है और एक हाथ नीचे, 2 घुटने से चलते कैसे होंगे? कैसे चलते ठाकुर जैसे लुढ़क लुढ़क के चलते हैं। और बोले आपके तन पर जब रज लग जाती है, फिर आपका जो मुखमंडल है मुझे वो देखना। ताहिया हीर की छोहरिया, तो गोपियां कहती मक्खन खाएगा? बोले हाँ खाऊंगा। बोले पहले नाच के दिखा, पहले बंदर की तरह करके दिखा। त्रिलोकीनाथ ब्रजवासियों की, उन ब्रज की गोपियां, कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, जो कभी स्कूल नहीं गई, जो कभी यूनिवर्सिटी नहीं गई, जो ज्यादा सज धज के भी नहीं रहती हैं, ऐसी गोपियों के आगे त्रिलोकीनाथ, जिससे इंद्र कांपते हैं, जिससे शिवजी कांपते हैं, जिससे यमराज भी डरते हैं, वो त्रिलोकीनाथ हमारे ब्रज की गोवर्धा व्यवहारी गोपी के आगे ठुमुक ठुमुक नाचता है। जय हो।